Hello, I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Botany at LBS Government College, कोटपुतली। फंजाई के क्लासिफिकेशन में अब मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ सब डिवीज़न यूमाइकोटिना। सब डिवीज़न यूमाइकोटिना के मेंबर्स को हायर फंजाई भी कहते हैं। यूमाइकोटिना के अंतर्गत एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटीरोमाइकोटिना आते हैं और इसमें आज मैं आपको पहले बता रही हूँ एस्कोमाइकोटिना के बारे में। क्लास एस्कोमाइकोटिना को सेक फंजाई भी कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोमेटिक फेज कंसिस्ट वेल डेवलप्ड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम विद रेगुलर सेप्टेशन ऑफ हाइफे। अर्थात इन मेंबर्स के जो माइसीलियम होते हैं वो अत्यधिक ब्रांच्ड होते हैं और इन ब्रांच्ड माइसीलियम में रेगुलर इंटरवल्स पर सेप्टेशन पाया जाता है। द क्रॉस वॉल्स हैव ईच ए सेंट्रल सिंपल पोर। अर्थात जो सेप्टेशन है या सेप्टम है उसके बीच में एक सेंट्रल सिंपल पोर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक न्यूस्पोर ऑफ परफेक्ट स्टेज आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स एंड आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। इस क्लास के में पाए जाने वाले जो म्यूस्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, जो कि ओरिजिन में एंडोजीनस होते हैं अर्थात अंदर की तरफ बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कस। जैसे कि अभी सेकंड पॉइंट में आपको बताया था एस्कोस्पोर्स अंदर की तरफ बनते हैं, तो ये एस्कस नाम की संरचना के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्कस हैज़ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एस्कोस्पोर विच इज़ यूजुअली 8। एक एस्कस के अंतर्गत जो नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स हैं वो ज़्यादातर 8 होती है। हालांकि कुछ वेरिएशन भी पाया जा सकता है, लेकिन ये जनरली ये संख्या 8 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्कस इज़ ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात एस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात बनता है। ओरिजिन ऑफ डाइकोरियोफेज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। एस्कोमाइकोटिना का एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें डाइकैरियोफेज पाया जाता है। डाइकैरियोफेज का अर्थ है माइसीलियम में जो हाइफे हैं उनमें दो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। विभिन्न से अर्थात है का अर्थ है दो डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन के न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिन ऑफ डाइकैरियोफेज इन लाइफ साइकिल इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। Asexual reproduction with non-motile exogenously produced spores called conidia produce on reproductive hyphae called conidiophores। Asexual reproduction भी पाया जाता है जो कि non-motile exogenously produced spores द्वारा होता है और इन स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया अचल होते हैं एंड एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं अर्थात बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, किसी संरचना के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जिन हाइफा पर कोनिडिया बनते हैं उन हाइफा को कोनिडियोफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स इन लाइफ साइकिल। एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स की जो लाइफ साइकिल होती है तो इन पूरी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल सेल स्टेज नहीं होती है, अर्थात चल कोशिकाओं का बिल्कुल अभाव होता है। अगला पॉइंट है SI आर फॉर्म इन डेफिनेट कॉम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स एनवेलप्ड इन ए शीथ ऑफ स्टेराइल हाइफे। ये जो SI फॉर्मेशन था या एस्कस फॉर्मेशन था ये एक निश्चित प्रकार की कॉम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोकार्प्स कहते हैं और ये एस्कोकार्प एक स्टेराइल हाइफे के शीथ द्वारा ढका हुआ होता है या कवर्ड होता है। अब देख लेते हैं एस्कोमाइसीटीज़ के अंदर थैलस की संरचना क्या होती है। एक्सेप्ट इन ईस्ट थैलस इन एस्कोमाइसीटीज़ इज़ वेल डेवलप्ड। क्योंकि ईस्ट एक सिंगल सेल फंगस है तो इसके अलावा बाकी एस्कोमाइसीटीज़ का माइसीलियम या थैलस वेल डेवलप्ड होता है। दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच अत्यधिक ब्रांच होते हैं, सेपरेट एंड हैविंग एपिकल ग्रोथ। ये माइसीलियम सेपरेट भी होते हैं और इनके ग्रोथ है वो एपिकल होती है। सेल वॉल्स आर मेनली मेड अप ऑफ फंगस काइटिन
सेल्यूलोज इज़ एब्सेंट एक्सेप्ट इन 1 और 2 स्पीशीज़। ज़्यादातर एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है और सेल्यूलोज का अभाव होता है या एब्सेंट होती है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। सेप्टम बिटवीन द सेल्स ओरिजिनेट ऑन द inner side of the tubular wall as an annular ingrowth of wall material। सेप्टम का ओरिजिन कैसे होता है? ये जो सेल वॉल्स होती हैं उससे एक एन्युलर इनग्रोथ की तरह इसका डेवलपमेंट होता है और बीच में एक पोर रह जाता है जो कि सेंट्रल पोर बनाता है। ईच सेप्टम हैज़ ए सेंट्रल पोर और परफोरेशन विच इज़ सिंपल इन एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में जो माइसीलियम है, माइसीलियम के अंदर जो सेप्टम पाए जाते हैं वो सिंपल प्रकार के हैं। इट इनेबल्स द प्रोटोप्लाज्म टू फ्लो फ्रॉम सेल टू सेल। इन परफोरेशंस या पोर द्वारा प्रोटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल तक फ्लो हो सकता है। न्यूक्लियाई में ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन सेल टू अदर थ्रू दीज पोर्स। इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियाई भी एक सेल से दूसरी सेल तक माइग्रेट हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर कॉल्ड वोरोनिन बॉडीज़ आर फाउंड नियर सेप्टा। सेप्टा के नज़दीक वोरोनिन बॉडीज़ भी पाई जाती हैं जो कि क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। काइंड्स ऑफ माइसीलिया। एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में जो माइसीलियम होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। ये है होमोकैरियोटिक माइसीलियम या हीट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। इन होमोकैरियोटिक माइसीलियम ऑल न्यूक्लियाई इन माइसीलियम आर जेनेटिकली सिमिलर। होमोकैरियोटिक माइसीलियम में पाए जाने वाले सभी न्यूक्लियाई या केंद्रक जेनेटिकली एक समान होते हैं। When genetically dissimilar nuclei exist in the cells of same mycelium, it is termed as heterokaryotic mycelium। जब 2 विभिन्न प्रकार के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी वाली न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंतर्गत होती हैं और एक ही माइसीलियम के अंदर होती हैं तो इस कंडीशन को हीट्रोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। दिस कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम, ये कंडीशन 3 प्रकार की परिस्थितियों द्वारा पैदा हो सकती है, जिसमें कि पहला है हाइफल फ्यूजन, दूसरा है म्यूटेशन और तीसरा है इंक्लूजन ऑफ डिसिमिलर न्यूक्लियाई इन द सेम स्पोर आफ्टर मियोसिस इन हीट्रोथैलिक स्पीशीज़। इन 3 विधियों द्वारा हीट्रोकैरियोटिक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इन सम फंजाई फंगल माइसीलियम बिकम टाइटली इंटरमेश्ड so as to lose their individuality। Hyphae become isodiametric, forming a pseudo-parenchymatous structure of macroscopic size known as sclerosium। अर्थात एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में कुछ मेंबर्स में फंगल माइसीलियम इतना टाइटली इंटरमैच्ड हो जाता है कि उनकी इंडिविजुअलिटी नष्ट हो जाती है और हाइफे एक आइसोडायमेट्रिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि स्यूडो पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है और मैक्रोस्कोपिक साइज का होता है। इस संरचना को स्क्लेरोशियम कहते हैं। सेल्स इन द इंटीरियर ऑफ द स्क्लेरोशियम इज फिल्ड विद स्टोर्ड फूड। इस स्क्लेरोशियम के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है और स्क्लेरोशिया एनेबल द स्पीशीज़ टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये स्क्लेरोशिया स्पीशीज़ को विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रखने का कार्य करती है। When the compact mass of mycelium takes the shape of a mattress, it is called as stroma। जब माइसीलियम का कॉम्पैक्ट मास एक मैट्रेस की संरचना ले लेती है, अर्थात कुछ गद्दे की नुमा संरचना ले लेती है, तो इसको स्ट्रोमा कहते हैं। एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोकार्प्स कहा जाता है। एस्कोकार्प्स को एस्कोमेटा भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एस्कोमेटा कहलाते हैं एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लिस्टोथीशियम एंड एस्कोस्ट्रोमा। ये विभिन्न प्रकार के एस्कोकार्प्स इनकी शेप के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
asexual reproduction in Ascomycotina। Ascomycotina में अलैंगिक प्रकार का जनन भी पाया जाता है। ये होता है, देखिए पहले नंबर पर कोनिडिया द्वारा। ए कोनिडियम इज ए नॉन मोटाइल asexual स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोनिडियोजिनस सेल्स। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एक नॉन मोटाइल asexual स्पोर है जो कि कोनिडियोजिनस सेल द्वारा प्रोड्यूस होती है। These are produced either directly from somatic hyphae or from specialized conidiogenous cells which may be produced from simple vegetative hyphae or formed in a special structure called conidioma। ये कोनिडिया या कोनिडियोफोर्स या तो सोमेटिक हाइफा पे डेवलप हो सकते हैं या किन्हीं स्पेशलाइज्ड कोनिडियोजिनस सेल्स द्वारा बन सकते हैं, और इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को कोनिडियोमा कहते हैं। ये कोनिडियोमा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिन्नीमेटा, स्पोरोडोकिया, पिक्नीडिया एंड एसरबुलाई। यहाँ पर देखिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए सिन्नीमा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कई प्रकार के माइसीलियम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका कि निचला सिरा तो यूनाइटेड होता है लेकिन डिस्टल एंड पे ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये डिस्टल एंड पे ये अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की संरचना सिन्नीमा कहलाती है और इनके डिस्टल एंड पे यहाँ पे स्पोर्स बनते रहते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम देखिए इस प्रकार की संरचना है। ये देखिए यहाँ पर कोनिडियोफोरस सेल्स हैं और ये बन रही है कोनिडिया। इस प्रकार की संरचना कहलाती है स्पोरोडोकियम। नेक्स्ट संरचना आती है पिक्नीडियम। पिक्नीडियम देखिए एक घट शेप की संरचना है इस प्रकार, और इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के हाइफे हैं। ये हाइफे अपने टिप पर स्पोर्स या स्पर्मेशिया प्रोड्यूस करते हैं और इसी पिक्नीडियम के अंदर ही रिसेप्टिव हाइफे भी पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टिव हाइफे स्पर्मेशियम को रिसीव करते हैं, या कुछ दूसरे प्रकार के हाइफे भी होते हैं जो कि स्पर्मेशियम या स्कोनिडिया बनाते हैं। इस प्रकार का पिक्नीडियम पाया जाता है पक्सिनिया में। नेक्स्ट आ जाता है एसरबुलस। एसरबुलस देखिए छोटी सी तश्तरीनुमा संरचना होती है और इसमें पूरे सरफेस पे ये कोनिडियोफोर्स बने हुए होते हैं, और इन कोनिडियोफोर्स के सिरे पे कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, और ये कोनिडिया एपिडर्मल सेल द्वारा ढके रहते हैं। ये एपिडर्मल सेल होस्ट टिश्यू की होती है। तो इस प्रकार की संरचना कहलाती है एसरबुलस।